बुरी आत्मा को वश में करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। इस चक्कर में बड़े बड़े तांत्रिक अपनी जान खो चुके हैं। कैसे कर पाएगा पुष्कर बुरी आत्माओं को अपने वश में? पुष्कर ने कैसे खरीदा करोड़ों का सामान? क्या है उसकी छुपी हुई शक्तियों का राज? एक पीटी टीचर ने लेट आने पर स्टूडेंट्स को कैसे दी सजा? पुष्कर दुकान के अंदर रखी हुई उन अजीब चीजों को छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी सिक्स्थ सेंस ने उन चीजों के बारे में उसे कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि या तो उन चीजों में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, या फिर दुकान में रखा हुआ सामान उसकी स्पिरिचुअल पावर के दायरे से बहुत दूर था। यह बेल आपको कहां से मिली? पुष्कर को अचानक दीवार के कोने में एक गोल्डन घंटी लटकी हुई दिखाई दी। वो घंटी उसके अंगूठे से थोड़ी बड़ी थी। जैसे उसने घंटी देखी, उसे उसमें से जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती हुई महसूस हुई। यह घंटी बहुत ताकतवर है। मैंने सुना है कि एक आदमी था जो आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट करवा सकता था। उसने हवा और बारिश को बुलाने के लिए इस घंटी को पहना था। बाद में यह घंटी इसी दुनिया में रह गई और गलती से इंसानों को मिल गई। अफसोस, ये एक माइथिकल स्टोरी हो सकती है, जिग्नेश ने कहा। पुष्कर ने घंटी बजाई और उसे धीरे से हिलाया। आवाज तीखी और साफ थी, लेकिन उसमें किसी बुरी आत्मा का संकेत था, जिससे नलनी और बाकी लोगों को अचानक चक्कर से आने लगे। पुष्कर ने कुछ देर सोचा और कहा, 7 घंटियां होनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास वे सारी हैं? हाँ, क्या आप उन सभी को खरीदना चाहते हैं? जिग्नेश ने तुरंत कोने से एक ईंट के नीचे से एक ब्लैक बॉक्स निकाला, जिसके अंदर 6 और वैसी दिखने वाली घंटियां थी। मिस नलनी ने अचानक कहा, ये एक मानी जाएगी या 7? 7 है, 7 सारी पैक कर दूं? जिग्नेश ने बोला। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, 7 के हुए 1,40,00,000। मैं सच में आज एक बहुत बड़े आदमी से मिला हूं। प्लीज अपना कॉन्टेक्ट नंबर देके जाना, जिग्नेश ने कहा। पुष्कर के 7 घंटियां खरीदने के बाद वे लोग थोड़ी देर इधर उधर घूमे। फिर पुष्कर ने नलनी को अलविदा कहा और वापस घर चला गया। पुष्कर के साथ हेलीकॉप्टर था, इसलिए उसे घर जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। घर पहुंचने के बाद पुष्कर ने तुरंत 7 घंटियां और क्वीन बी जो उसने कॉलेज में पकड़ी थी, उन सबको बाहर निकाला। पुष्कर ने पहले 7 घंटियों को अलग अलग कर दिया और फिर उन्हें एक एक करके रिफाइन किया और घंटियों के अंदर की इविल स्पिरिट को मिटा दिया। पुष्कर ने क्वीन बी को 5 घंटियां बांधी, फिर खून की एक बूंद क्वीन बी पर टपकाई और जादुई मंत्र के साथ उसे हाथ में पकड़कर जोर से दबाया। पुष्कर ने एक के बाद एक कई जादुई मंत्रों का इस्तेमाल किया। वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो हाफने नहीं लगा और पसीने से पूरा भीग नहीं गया। पुष्कर ने आसमान की ओर इशारा किया और वो आंख आसमान के अंधेरे में गायब हो गई। बाकी 2 घंटियां भी आगे काम आने वाली। इसके बाद पुष्कर ने तुरंत खरीदे हुए सामानों को बाहर निकाला और 2 छोटी घंटियों से 2 आत्मा को कैद करने वाले हथियार बनाए। दूसरों के लिए आत्मा को कैद करना एक सपना होगा, लेकिन पुष्कर के लिए यह बहुत आसान है। इसे बनाने में उसे सिर्फ 2 घंटे का समय लगा। अगली सुबह पुष्कर कॉलेज चला गया। छोटी घंटी के पास होने के कारण उसकी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे लौटने लगी थी, इसलिए पुष्कर को कोई चिंता नहीं थी। दोपहर में जब कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी का समय था, इसलिए फिजिकल एजुकेशन की क्लास दूसरे सब्जेक्ट्स को दे दी जाती थी, लेकिन आज किसी अनजान कारण से पीटी टीचर दिवाकर क्लास के लिए मन बना चुके थे और वो बास्केटबॉल कोर्ट पर बहुत दबंग स्टाइल से खड़ा हुआ था। अपने सामने लेट आने वाले स्टूडेंट्स की लाइन को देखते हुए आखिरकार उसकी नजर पुष्कर पर पड़ी। आज चलो एक बास्केटबॉल का गेम खेलते हैं और हारने वाली टीम को सजा मिलेगी, दिवाकर ने जोर देते हुए कहा। पुष्कर थोड़ा मुस्कुरा दिया। क्लास में हर कोई जानता था कि हाई स्कूल में उसका पसंदीदा खेल फुटबॉल था। वो बास्केटबॉल को कम ही छूता था। जब भी क्लास में कोई बास्केटबॉल का गेम होता तो वो खिलाड़ियों को पानी देने का काम करता था या कभी कभी उनको चीयर करने के लिए साइड लाइन से नारे लगाता था। अब दिवाकर अचानक से बास्केटबॉल गेम के बहाने पुष्कर को सजा देना चाहता था। क्या बचपना है, आप मेरे खिलाफ ये तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो? पुष्कर ने कुछ ना जानने का नाटक करते हुए चुपचाप कहा। दिवाकर इस समय जो सोच रहा था वही पुष्कर ने अंदाजा लगाया था। वो पुष्कर को सजा देना चाहता था, लेकिन टीचर होने के कारण उसे पुष्कर के सबसे कमजोर पहलू को मुद्दा बनाना पड़ा। फिर उन्होंने क्लास के लड़कों को 2 टीमों में बांट दिया। स्किल के मामले में दोनों टीमें काफी अलग थी। पहली टीम क्लास में बास्केटबॉल खेलने में बेस्ट है,
उनमें से एक अपने सीनियर ईयर के लास्ट सेमेस्टर में कॉलेज बास्केटबॉल टीम में था, लेकिन उसने बास्केटबॉल टीम छोड़ दी थी क्योंकि उसे कॉलेज एग्जाम के लिए तैयारी करनी थी। उन्होंने पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड और पावर फॉरवर्ड सभी पोजीशंस को आपस में बांट लिया था और वे सब प्रोफेशनल लग रहे थे। और पुष्कर दूसरी टीम में था जिसमें हर कोई या तो NERD है या 5.5 फुट से अधिक लंबा नहीं था। पुष्कर को अचानक ऐसा महसूस होता है कि वो इस टीम में अटपटा लग रहा है। जहां तक शॉर्ट फॉरवर्ड या पावर फॉरवर्ड का सवाल है, जो कोई भी बॉल को देखेगा वही उसे पकड़ने के लिए भागेगा। हम इनके साथ कैसे खेल सकते हैं? हम पक्का हारेंगे, एक लड़के ने कहा। जैसा कि होना ही था, सर्विस शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में पहली टीम ने 18 पॉइंट्स कर लिए। दिवाकर बोला, अगर तुम ड्रिबल करना भी नहीं जानते तो तुम कैसे खेल सकते हो? पुष्कर भी कोर्ट पर आलस से चल रहा था, मानो उसने जीतने की इच्छा ही छोड़ दी। अचानक एक टीममेट ने दूर से बास्केटबॉल फेंक दिया तो पुष्कर के पास उसे पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुष्कर ने बस खड़े ही खड़े बॉल को हवा में उठाया और बास्केट की तरफ फेंक दिया। बॉल हवा में घूमती हुई सीधे जाकर बास्केट में चली गई। ओ तेरी की, ये तो सचमुच अंदर चली गई। क्या कमाल की किस्मत है लड़के की। सभी को लग रहा था कि बॉल तुक्के से बास्केट में गई है, फिर भी लोगों ने तालियां बजाई। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। खैर, मुझे तो लगता है कि वो बस एक तुक्का था, दोबारा तुम नहीं कर पाओगे। ये लो बॉल। अक्षत को पुष्कर पर भरोसा नहीं था। पुष्कर ने बॉल को हाथों में लिया और दोबारा बास्केट की तरफ फेंक दिया। फिर से बास्केट। ये क्या हो रहा है? दूसरी टीम के लड़के चिल्लाए, है ना, फिर से बास्केट हो गया। पुष्कर, तुम इतना अच्छा कब से खेलने लगे? अक्षत की आंखें खुली रह गईं। बल्कि अक्षत ही नहीं, उस समय मैच देखने वाले सभी पुष्कर की ओर देखने लगे। ये देखते दिवाकर का चेहरा बदल गया और वो गुस्से से चिल्लाया, ये कंपटीशन है, क्या तुमको लगता है कि ये बच्चों का खेल है? यदि तुम लोग ठीक से नहीं खेलोगे तो सभी को सजा दी जाएगी। आखिर क्यों बौखला गया था पीटी टीचर दिवाकर, और वो पुष्कर को क्या सजा देने वाला था? क्या पुष्कर की टीम मैच जीत जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और पुकार के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।